रोहतक में स्थित भारत के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान जाट शिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय सर चौधरी छोटूराम जी की 145वीं जयंती समारोह का समापन हुआ। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ढांडा ने शिक्षा क्षेत्र में सरकार के प्रयास पर बात करते हुए कहा, शिक्षकों के खाली पदों को लेकर हरियाणा सरकार भर्ती प्रक्रिया में सख्ती से काम कर रही और छात्रों की पढ़ाई में कोई विघ्न न आए, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1394 स्कूल में कौशल रोजगार कार्यक्रम लागू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रयागराज में माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के विवाद पर अपनी बात रखी। जो भी कोई इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है, सरकार से जो भी कोई अंजाम देता है, उनका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। मगर कुछ घटनाएं, कुछ दुर्घटनाएं किन्हीं कारणों से अपने यहाँ होती है, उस पर ये देश उन गहरे जो सदमा की बात हुई है, जो उनको परिवार को जो दुख पहुंचा, इस देश को जो दुख पहुंचा है, मैं उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अच्छा, आपने नई एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया और कौशल विकास के जो कार्यक्रम है वो भी लागू किए जाने पर आपने जोर दिया। हरियाणा में 1396 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे हमने कौशल युक्त कार्यक्रम अलग अलग उसके जो पाठ्यक्रम है वो हम पढ़ा रहे हैं, लगभग 16 के आसपास है। और उसी की हमने तैयारी कराई, उसी में हमने सीड मनी दिया 1-1 लाख रुपया, 66 लाख रुपया भी हमने दिए हैं। हमारे 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे जो उस कौशल ज्ञान को लेके आज अपने बिजनेस आइडियाज के साथ काम कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा जब उनको अवसर मिला बताने का, दिखाने का, तो मैंने कहा ना कि लोगों ने दांतों तले उंगली इसलिए दबाई कि उनके आइडियाज बहुत जबरदस्त है। उन्होंने उसको प्रैक्टिकल किया हुआ है। किसी ने खाद बनाया है, किसी ने तेल बनाया है, किसी ने डिजाइनिंग की दुनिया में अपना कदम रखा है, अलग अलग। किसी ने झालर बनाई है, किसी ने बल्ब ट्यूबलाइट्स इस तरह की बनाई है कि उसमें एनर्जी भी खत्म ना हो, और पानी को भी हम लोग कैसे रिसाइकलिंग करके उसका हम लोग प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ऐसे ऐसे आइडियाज और उसके ऊपर